बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 अगस्त है और पीर का दिन है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पर इल्ज़ाम लगाया जाता है एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की की तरफ से कि उसने मुबैना तौर पर 23 जुलाई को इस लड़की का रेप किया है, जिसे उसने 4 अगस्त को रिपोर्ट किया मकामी पुलिस स्टेशन में। ये ख़बर, इसकी तफसील शुरू वाली मैंने आपके साथ शेयर की थी और जितने हक़ाइक़ मेरे तक पहुँचे थे वो मैंने मिनवन आपके सामने रख दिए थे। अब इसकी तफ्तीश आगे बढ़ी है और इस तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई हैं आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। किसी हद तक ख़बरें ये भी हैं कि ये केस जो है इसका ड्रॉप सीन होने वाला है और उस लड़की और हैदर अली के दरमियान जो है वो पैचअप करीब है या हो गया है। उसकी हकीकत किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो चीज़ें पुलिस तफ्तीश में सामने आई हैं, हैदर अली को कब उठाया गया, कितने घंटे कैंट स्टेशन में रखा गया, कितने घंटे कैंटबरी स्टेशन में रखा गया, कितने घंटे उसे ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के पास गुजारने पड़े, पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन से क्या कुछ लिया, क्या कुछ सामने आया, 1 अगस्त को क्या हुआ था और इस लड़की और हैदर अली का आपस में असल ताल्लुक़ क्या है, जो पुलिस तफ्तीश में सामने आई हैं, जो हैदर अली ने रिटन स्टेटमेंट दिया है या उस लड़की ने जो पुलिस को जो कुछ बताया है। आज की इस वीडियो में इस केस का आपको इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपडेट जो है वहाँ के सहाफ़ी दोस्तों से जो मुझे मालूमात मिले हैं या मेरे पास मालूमात आई हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले जनाब हैदर अली को हम आपको बता चुके हैं कि जी मैच में थे, वहाँ पे इनको ग्राउंड से उठाया गया और सबसे पहले इन्हें कैंट पुलिस ने उठाया। पता ये चला है कि हैदर अली को गिरफ़्तार किया गया और फिर कैंटबरी स्टेशन ले जाया गया। कैंटबरी स्टेशन में इन्हें तकरीबन 4 घंटे जो है वो क्वेश्चंस किए गए। पहले ग्राउंड में भी इनसे पूछा गया, फिर कैंटबरी स्टेशन में इनको 4 घंटे रखा गया। 4 घंटे रखने के बाद आपको पता है क्योंकि जो लड़की ने रिपोर्ट किया वो ग्रेटर मैनचेस्टर के एक लोकल थाने में किया, तो ज़ाहिर बात है ये केस वहाँ का था। तो जो कैंटबरी पुलिस है उन्होंने इसको जो है वो मैनचेस्टर पुलिस को दिया और मैनचेस्टर पुलिस ने इसको एक पुलिस की स्पेशल वैन में जो है वो बाकायदा तौर पे शिफ्ट किया जनाब इनको ग्रेटर मैनचेस्टर। अब ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस जो है वहाँ पे इसको लाया गया 15 अगस्त को, सॉरी 5 अगस्त को, गलत किया गया, 15 अगस्त, 5 अगस्त को लाया गया और उसके बाद तकरीबन बताया ये जा रहा है कि जी 50 घंटे जो है हैदर अली वहाँ पर रहे और वहाँ पर इनसे क्वेश्चंस किए गए। इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो इनसे ले लिए गए। इनके मोबाइल फ़ोन्स का डेटा पुलिस ने डाउनलोड किया और फिर जो है इनको सारी चीज़ें जब इन क्वेश्चन वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया, तो वहाँ पर बताया ये जा रहा है कि हैदर अली ने एक रिटन स्टेटमेंट भी दिया है। उसमें क्या कुछ आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद इनको जो है वो आपको पता है कि ज़मानत पर छोड़ दिया गया और इनके मोबाइल फ़ोन भी इनको वापस कर दिए गए। ठीक है, अब जो है हैदर अली ने जो अपना वहाँ रिटन स्टेटमेंट दिया उसमें बताया ये जा रहा है, ज़रा ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने वाज़े तौर पर इस लड़की से ताल्लुक़ को तो माना कि जी मेरा उससे ताल्लुक़ है, मेरा उससे मिलना जुलना है, वो मेरी दोस्त है, लेकिन जो मुझ पे रेप का इल्ज़ाम लगा है ये सरासर झूठ है और गलत है और ये उसने मुझ पे महज इल्ज़ाम लगाया, उसमें कोई हकीकत नहीं है। इसके रिटन स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है और उसके बाद अपने आप को बेगुनाह ही कहते रहे इस तमाम तफ्तीश के दौरान। अब जो लड़की है वहाँ पे विक्टिम जो होता है उसकी जो शिनाख्त होती है उसको छुपाया जाता है। पुलिस अभी तक उसको छुपा रही है और पुलिस ये कह रही है कि हम उस लड़की को जो है वो जनाब वो कर रहे हैं, जो विक्टिम सपोर्ट है उसे भी मुहैया की जा रही है। अब पूरा आपको पता है ये जो केस है ये उस लड़की के इल्ज़ामात के आसपास घूम रहा है और उस लड़की ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस लड़की ने भी अभी तक पुलिस को इसके हवाले से जो मेरी इतलात हैं जो है उसके को अभी तक सबूत फराहम नहीं किए हैं। मुर्तज़ा अली शाह साहब ने भी ये बताया, जो हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, बताया ये जा रहा है कि जी जो हैदर अली है उसके फ़ोन के अंदर जो सबूत मौजूद हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़रा ये बताते हैं कि ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की और हैदर अली जो है इनकी मीटिंग जो है वो ये पहली नहीं थी, इनका आपस में कांटेक्ट था और ये मोबाइल फ़ोन कांटेक्ट था इनका। इनके आपस में कांटेक्ट बना कैसे, अब ये पुलिस तफ्तीश में जो चीज़ सामने आई वो आपके साथ रख देता हूँ। जनाब 2023 का ये साल है जिसमें हैदर अली एकदम से जो है
वो क्रिकेट की दुनिया पे उनमें उनका नाम ज़्यादा मशहूर होता है। आपको पता है जो स्टार्स होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, इनकी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होती हैं, ये वहाँ पे चीज़ें ख़ुद भी कर रहे होते हैं, इनकी टीम्स भी होती हैं। बहुत सारे फैंस की तरफ से हैदर अली को रब्ता किया गया। इस लड़की ने भी हैदर अली से, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ज़रा ये बता रहे हैं, जो चीज़ सामने आई है, इस लड़की ने एक फ़ैन के तौर पे हैदर अली से रब्ता किया और हैदर अली से इसका राह रस्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। इसने हैदर अली को बताया मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ या होती हूँ, ये वो सारा कुछ। और फिर उसके बाद इनके आपस में वहाँ पहले सोशल मीडिया पर बातचीत हुई और सोशल मीडिया के बाद इनका जो ताल्लुक़ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर जनाब इनका बन गया इसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुए और व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज होने के बाद जो है इनका आपस में राह रस्म बढ़ गया। अब इनकी जनाब मुलाकात जो है वो हो रही है, वाकई 23 जुलाई को इनकी मुलाकात मैनचेस्टर में हो रही है। हैदर अली इस बात को मानते हैं, लेकिन वो इन इल्ज़ामात से तो जो है वो इनकारी हैं कि जी इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसका वो लड़की इल्ज़ाम लगा रही है। अब एक चीज़ 4 अगस्त को उसने रिपोर्ट किया, लेकिन एक और चीज़ जो है वो पुलिस के सामने आई है जो इस केस को मज़ीद मशकूक बना रही है। जो पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है और जो वहाँ पे आज़ाद ज़राए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि 23 के हवाले से लड़की ये रिपोर्ट कर रही है कि ये केस हुआ, लेकिन यही लड़की 1 अगस्त को हैदर अली पर इल्ज़ाम लगाने से महज 3 दिन पहले 1 अगस्त को ये लड़की ट्रैवल करती है एशवर्ड के एरिया में। ये वहाँ से अपना मैनचेस्टर से आती है एशवर्ड और वहाँ पे ये 4 घंटे की बाकायदा ट्रेन के ज़रिए, जिसका टिकट वगैरह और वो चीज़ें सामने आ गई हैं, ज़ाहिर बात है ज़रा ये बता रहे हैं कि वो पुलिस ने ले लिए जनाब। वो वहाँ से हैदर अली के पास आती है, हैदर अली से इस लड़की की मुलाकात होती है। ये लड़की पूरा दिन मैनचेस्टर से आके हैदर अली के साथ 23 का वो कह रही है मेरे साथ रेप हुआ है, 1 अगस्त को 23 जुलाई का कह रही है, 1 अगस्त को वो लड़की पूरा दिन बखैर वाफ़ियत राज़ी बरज़ा खुशी से पूरा दिन हैदर अली के साथ गुजार रही है। और इस दौरान ये क्या करते हैं, एक तो ये लंच करते हैं, अच्छा उसके बाद इकट्ठे लंच करने के बाद एक मकामी एक जो है वो बताया जा रहा है कि जी हाई स्ट्रीट है, वहाँ पे घूमते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे भी जाते हैं, कुछ चीज़ें भी लेते हैं, ये पुलिस के सामने आई हैं। तो ये सारा दिन बखैर वाफ़ियत बड़े फ्रेंडली माहौल में जो है आराम सुकून से गुज़रता है। और वो लड़की ये दिन हैदर अली के साथ 1 अगस्त का दिन बखैर आफ़ियत खुशी बरज़ा गुजारने के बाद वो दोबारा ट्रेन पकड़ती है यहाँ से एशवर्ड से और फिर वो जाती है मैनचेस्टर और 3-4 घंटे की फिर मतलब उसने कुछ 6-7 घंटे ट्रैवलिंग की एक दिन में हैदर अली से मिलने के लिए। और वो बिल्कुल खुशी बरज़ा लंच भी किया, घूमते फिरते भी रहे। 1 अगस्त को 23 का वो कह रहे हैं मेरे साथ रेप हुआ है, वो खुद ज़रा इसको समझिएगा। अच्छा उसके बाद जी लग ये रहा है, देखने वाले ये कहते हैं कि जी जो वहाँ पे लोग हैं जो इन सब को जानते भी थे, वो ये कहते हैं कि जी कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि जी इनका आपस में कोई तनाज़ा है या खुदा न खास्ता हैदर अली ने इस लड़की का रेप किया है जिसके ऊपर ये लड़की परेशान है। ये लड़की 1 अगस्त को आई है, इस लड़की के सारी रिकॉर्ड वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, टिकट्स वगैरह का सब कुछ पता होता है, इस लड़की ने वहाँ पे ट्रैवल किया है। अब जनाब ये सब कुछ यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद ये लड़की आती है, इसने इल्ज़ाम लगाया। अब हैदर अली जो है उसको जब पुलिस ने, क्योंकि पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, अभी चीज़ें देख रही है, लेकिन अभी ज़रा ये बता रहे हैं, मुर्ज़ा अली शाह साहब बाकायदा तौर पे ये बताते हैं कि जी इनको जो है हैदर अली को जब ज़मानत दी गई तो ज़मानत वैसे नहीं दी गई। उसका क्या मामला है? उसका मामला ये है कि जी ज़राए उनको ये बताते हैं कि पुलिस के पास हैदर अली को जब उन्होंने उठाया, अपने पास रखा और जो चीज़ें उन्हें मिली उसमें कहीं भी जो लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है रेप का, उसके हवाले से सफिशेंट एविडेंस नहीं था पुलिस के पास। और पुलिस को बाकायदा तौर पे जो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन क्राइम प्रोसिक्यूशन सर्विस है, उन्होंने ये मशवरा दिया पुलिस को कि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, ये क्रिकेटर है और इसको उठा तो लिया आपने, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो हो भी गई, आपने इनकी चीज़ें भी अपने पास कर ली, लेकिन जो लड़की इल्ज़ाम लगा रही है ना तो उस लड़की ने किसी हद तक अभी तक कोई ख़ास सबूत दिया है कि जी ये वाकई मेरे साथ हुआ है, और ना ही जो है वो पुलिस प्रोसिक्यूशन को उसके सामने उस फाइल में कोई ऐसा
एविडेंस रखने में कामयाब हुई है, जिससे जो क्राइम प्रोसिक्यूशन सर्विस है वो ये साबित कर सके कि जी वाकई ऐसा कोई एक्ट हुआ है। अब पुलिस इसके ऊपर 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है पुलिस की तरफ से। हैदर अली को पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो यूके नहीं छोड़ सकते, वहीं पे मौजूद हैं। इस दौरान मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पे ये खबरें भी चल रही थी कि उनका आपस में भी कोई पैचअप होने वाला है या हो गया, डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जी केस कमज़ोर है। पुलिस इसके ऊपर मज़ीद जो शवाहिद हैं वो कलेक्ट कर रही है और उसके बाद जो है फ़ाइल जो है वो 2 हफ्ते का टाइम है। 2 हफ्ते जो ही पूरे होंगे वो क्राइम प्रोसिक्यूशन के पास आएगी फ़ाइल, वो उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि आया हैदर अली को चार्ज करना है या डिस्चार्ज करना है। वहाँ पे आपको पता है चार्जेस होते हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कई काउंट्स लगते हैं। जो भी मामला होता है, जो कुछ भी वहाँ पे हुआ उसके मुताबिक चीज़ें लगती हैं, फिर उसके मुताबिक सज़ा होती है अगर कोई ऐसा हुआ। और अगर ऐसा नहीं हुआ और उस लड़की ने महज इल्ज़ाम लगाया है तो हो सकता है उस लड़की को भी हैदर अली की तरफ से, अगर इनका आपस में पैचअप ना हुआ और अगर इनकी बात आपस में ना बन गई, तो अब हैदर अली भी, अगर ये झूठ है तो ज़ाहिर है उसके पूरे कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। उसके ऊपर पूरी दुनिया में बात हुई है और स्पेशली भारत में बहुत ज़्यादा बात हुई है। तो अब हैदर अली के पास ये राइट होगा कि अगर वो उस लड़की को इसके ऊपर डैमेजेस का जो है वो करना चाहे कि जी मेरी जो उसको मेरी शोहरत को, मेरी इज़्ज़त को, मेरे कैरियर को इससे नुकसान पहुंचाए, तो उस खातून को बहुत बड़े एक केस का सामना करना पड़ सकता है किसी हद तक। लेकिन बताने वाले ये भी बताते हैं कि इनका आपस में एक ताल्लुक़ है, इनका आपस में इंटीमेसी है, दोस्ती है, आपस में मिलते जुलते रहते हैं। अब आई डोंट नो इसके ऊपर हैदर अली क्या एक्शन लेते हैं, बट ये है कि अब तक की जो पोजीशन है वो ये है कि अभी तक पुलिस जो है वो कोई ख़ास सबूत जो है वो ज़रा ये बता रहे हैं कि कोई ख़ास सबूत इकट्ठा करने में अभी तक नाकाम रही। अब देखते हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कोशिश ये होती है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, फिर उनसे बात होती है, जब वो कोई चीज़ बताते हैं तो कोशिश होती है कि वो आपके सामने शेयर करें। ये उनकी ही मालूमात, उनके ज़राए से चीज़ें आ रही होती हैं। मैं वैसे भी जो नॉर्मल वीडियोस भी करता हूँ, मैं वहाँ रिपोर्टर को कॉल करता हूँ, वहाँ जो दोस्त होते हैं, जो पुलिस को कॉल कर लेता हूँ, वो चीज़ें बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें उसी तरह आपके सामने रखा करें। ये केस है, पूरे पाकिस्तान की इसके ऊपर नज़र है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया और भारत की स्पेशली, जैसे आपको कह रहा हूँ, नज़र है। और हम ये चाह रहे हैं, मैं बार बार अपनी वीडियो में कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान के साथ कि खुदा न खास्ता हमारा कोई फ़र्स्ट क्लास ऐसा लड़का जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में उसके हवाले से सोचा जा रहा था कि ये फ़लाँ को रिप्लेस कर सकता है, फ़लाँ की जगह ले सकता है, उसके हवाले से ऐसी कोई बात है। ये चीज़ें थी इस केस में, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो मज़ीद भी डेवलपमेंट्स आएंगे आपके साथ इसी तरह शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना मुकरम करे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नफ्स नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मुज़लिमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।